तो आइए जो है हम लोग 11th का फर्स्ट चैप्टर है जो यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन है, उससे देखिए आपके 2022 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 2 और सेकंड क्वेश्चन ये है, तो 2 क्वेश्चन ये 2022 का आया हुआ है। हम लोग पहले उसको देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, नीट का 1 बाय 1 क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से मतलब 11 से 12 तक पूरा जितना सबको करते हैं जो आया हुआ है इधर करंट में, ठीक है। तो मैंने इसलिए कल तो करा दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से कराना स्टार्ट किया, तो पर आज मैं फर्स्ट चैप्टर से करा। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर मतलब 11 से स्टार्ट कर रहा। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया है, पर फिर भी देख लीजिए इस वीडियो में, क्योंकि ये पूछा है कि ये किसका डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन है मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। फुल वीडियो देखने के पीछे वाले में डाल रखा हूँ, तो आप देख लिया मैग्नेटिक परमेबिलिटी का ये हमारा डायमेंशन। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल्स है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का क्या यूनिट होगा। यूनिट बट नो डायमेंशन, यूनिट होगा डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन होगा पर यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, दोनों यूनिट भी होगा डायमेंशन। ये बताना है किसके लिए, हमें इस प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बात करनी है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए क्या इसमें से क्या टैली कर रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले हम प्लेन एंगल की बात करेंगे। दिख रहा है ना, प्लेन एंगल की अगर बात करें हम, ध्यान से देखिएगा, अगर प्लेन एंगल की बात करें तो हम लोग जानते हैं प्लेन एंगल थीटा इक्वल होता है आर्क अपान रेडियस। क्या होता है, आर्क अपान रेडियस, ठीक है। और इसका तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है हमारा रेडियन में। इसको किस में मेजर किया जाता है, रेडियन में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यूनिट होता है प्लेन एंगल का रेडियन, ठीक है। अब डायमेंशन चलिए देखते हैं हम लोग, आइए हम लोग डायमेंशन देख लें। तो फार्मूला है प्लेन एंगल का आर्क अपान रेडियस। आर्क का जो यूनिट होता है एल होगा, रेडियस भी, दोनों लेंथ ही है, तो कट के क्या हो गया, एल 0 हो गया, मतलब हो गया नो यूनिट एक तरह से, तो ये 0 हो गया, ठीक है, कट गया। अब चलिए आगे देखिए, दूसरे के लिए सॉलिड एंगल की बात करते हैं। सॉलिड एंगल की बात कर लेते हैं। सॉलिड एंगल में देखिए क्या होता है, सॉलिड एंगल में हमारा जो है यूनिट होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है, यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और फार्मूले की बात करते हैं, डायमेंशन में अगर चलते हैं, डायमेंशन लेने चलते हैं, तो डायमेंशन के लिए फार्मूला लगता है। फार्मूला होता है कितना, ये हमारा होता है कितना, एरिया अपान, ठीक है, ये एरिया अपान कितना हो जाता है, देखिए सॉलिड एंगल के लिए होता है हमारा एक तरह से लेंथ अपान एरिया स्क्वायर होगा। यहाँ पर लेंथ स्क्वायर अपान होता है कितना, लेंथ स्क्वायर अपान रेडियस, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है हमारा, लेंथ होता है अपान एरिया स्क्वायर हो जाता है, तो इसलिए क्या होगा, वो भी कट जाता है। तो ध्यान से तो देखिएगा, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका होता है एरिया अपान रेडियस स्क्वायर, एरिया अपान, अगर इसका फिगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इसका फिगर ऐसे होता है, ऐसे करके, तो ये इसमें से एरिया कवर कर लेता है ऐसे करके। तो रेडियस जो भी होगा रेडियस हो जाएगा और एरिया लेते हैं, तो रेडियस अपान एरिया अपान रेडियस के लिए क्या होगा, ये एल स्क्वायर होगा, ये भी एल स्क्वायर होगा, दोनों कट के एल पावर 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ध्यान से, प्लेन एंगल का जो फार्मूला, जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, रेडियन स्टेरेडियन। इसका मतलब है यूनिट तो होगा ही होना, ठीक है। क्या लिखा है, यूनिट बट नो डायमेंशन। तो पहला हमारे ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों का यूनिट है पर डायमेंशन 0, तो हमारा पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना है हम लोग को, क्या लिखना है, यूनिट बट नो डायमेंशन, ठीक है। यूनिट होगा पर डायमेंशन नहीं होगा, तो इसलिए क्योंकि प्लेन एंगल हम लोग एंगल पढ़ते हैं, एंगल इक्वल आर्क अपान रेडियस होता है। आर्क क्या होता है, एक तरह से जो आर्क अगर आप समझिए, देखिए आर्क इस पे क्या होता है,
तो आज जैसे यहाँ से देखिए ये यहाँ सेंटर से मिलाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। ये वाला सरकमफ्रेंस पे जो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क। तो ये हमारा आर्क हो गया और रेडियस ये वाला होता है। तो आर्क मतलब जितना भी आर्क होगा तो वो हमारा आर्क अपन रेडियस हो गया, ठीक है। और इसकी यूनिट होती क्या, रेडियन होती है। तो ये हमारा प्लेन एंगल का हो गया। और जब सॉलिड एंगल में लेते हैं तो सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन होता है, और ये होता है एरिया। रेडियस जो भी होगा यहाँ पे, मान लीजिए ये रेडियस हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके सॉलिड एंगल का मान लिया ऐसे करके लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रा कर देती है इस तरीके से। तो ये रेडियस आर हो गया और यहाँ पूरा एरिया लिया जाता है। तो एरिया इस यहाँ एरिया अपन कितना होगा, रेडियस स्क्वायर होगा। मतलब कितने एरिया से जो है लाइट आ रही, एक तरह से ये कह सकते हो कितने एरिया से। तो एरिया अपन रेडियस स्क्वायर, स्टेरेडियन इसकी यूनिट हो गई, और ये कट के डायमेंशन, तो दोनों डायमेंशन लेस है, इसलिए पहला है यूनिट बट नो डायमेंशन, डायमेंशन बट नो यूनिट, नो यूनिट नो डायमेंशन। तो फर्स्ट के साथ जाना, हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो गया। तो इसमें देखिए टाइम कम लगेगा और आसानी से क्या है आप नंबर को गेन कर लेंगे बिना टाइम लॉस किए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप हो गए उनको आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिख के हमको करना पड़ता है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, इसलिए 1 बाय 1 ही करा पाते हैं। तो चलिए, पर यह है कि मैं इसको डिटेल करके आपको दूंगा, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि ये आंसर का, इसको सॉल्व करके बताऊंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। अगर आप 1 बाई करके समझ लेंगे क्वेश्चन, अगर अपनी जगह कहीं लिख लेंगे अगर एक जगह, तो फिर आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे लेते हैं क्वेश्चन।